हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। आपने बहुत मार्मिक बढ़िया बढ़िया बातें सुन ली हैं, बाकी क्या बचा, क्या बताएं आपको। यहाँ आके बैठा और जो स्वामी जी का सुना प्रवचन और बाद में ब्रह्मचारी जी से सुना, तो अचानक एक बात याद आई, स्वामी जी ने कही थी। और वो बात बार बार मेरे भीतर में गूंज रही थी, स्वामी जी की बात। और बात ऐसी है कि कह दे तो भी कोई लाभ की बात नहीं है, और बता दे तो भी अच्छी बात है। स्वामी जी ने कहा था कि भगवान की प्राप्ति करने का सबसे बढ़िया मौका कौन सा है? सबसे बढ़िया मौका परमात्मा प्राप्ति का। तो कहा कि जिस समय आपको कोई जीवन मुक्त बहुत प्राप्त संत मिल जाए, वो परमात्मा प्राप्ति का सबसे बढ़िया मौका है। उस संत के पास जाके उसकी आज्ञा के अनुसार काम करे तो बहुत सुगमता से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो मौका निकल गया। जिन्होंने नहीं लाभ उठाया, कारण क्या था कि उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य की कमी थी, लगन नहीं थी, इसलिए मौका खो बैठे। तो अब तो इतना ही कर सकते हैं कि स्वामी जी की ये पुस्तकें हैं, उनकी वाणी है, उसको पढ़े, उसके अनुसार करें तो भी परमात्मा प्राप्ति सुगमता से हो सकती है। ये बात तो ऐसी जो बार बार मेरे भीतर आ रही थी। सबसे बढ़िया मौका कोई जीवनमुक्त महापुरुष मिल जाए, बहुत प्राप्त महापुरुष अगर आप संत आपको मिल जाए, तो बस समझ लो कि इससे बढ़िया मौका अब नहीं मिलेगा। तुरंत लाभ उठा लो, तुरंत परमात्मा की प्राप्ति कर लो। अब स्वभाव के विषय में बात चली तो जो अभी सत्संग में बार बार कई बार चर्चा चली है कि स्वामी जी ने कहा कि भी दो बातें हैं, संबंध तोड़ना और संबंध जोड़ना। तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये तो संबंध जोड़ना हुआ। जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल ये कहना आसान है, दूसरों ने कहीं यहां आके अटकाव हो जाता है कि मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। और फिर प्राय साधक की ये शिकायत रहती है कि मेरा मोह नहीं छूटता, ममता नहीं छूटती परिवार में। तो उसमें गलती उनकी नहीं है, संसार की गलती है आपकी, कि आपने संसार से सुख लिया है। सुख तो लिया है लेकिन दिया नहीं है, और फिर कहते हैं कि छूटता नहीं। तो एक कहानी है इसी विषय पर। एक गुरु और चेला नदी किनारे बैठे थे और शाम का समय था, अंधेरा हो रहा था। तो दूर से काली काली चीज एक बहती हुई कंबल जैसे बहती हुई दिखाई दी। तो गुरु जी ने देखा कि कंबल बह रहा है तो अपने काम आ जाएगा, उसको निकाल लें। तो चेले को कहा कि जाके वो कंबल ले आ। अब चेले ने लगाई छलांग, वो काला कंबल था, उस पर जाके हाथ लगाया तो वो निकला भालू। अब भालू ने उसको पकड़ लिया, को वो बेचारा डूब रहा था तो उसको सहारा मिल गया। तो अब ये भालू से छुड़ाए, भालू इसको पकड़े, आपस में गुत्था होने लगे। गुरु जी ने दूर से दिखाई दे नहीं रहा था, अंधेरा था। तो बोले कि पता नहीं कोई गहरा जल है कि निकल नहीं रहा कंबल, क्या है। तो चेले से बोला भाई कंबल छोड़ दे, कंबल छोड़ दे, छोड़ दे कंबल को। तो बोला महाराज कंबल को मैं तो छोड़ता हूँ, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो यही बात संसार में है कि अब मोह नहीं छूटता, कहते हैं मोह नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता। तो छूटे कैसे? तो उसी के लिए तो कर्म योग है कि सेवा करो और बदले में कुछ चाहो मत, तो मोह छूट जाएगा। मोह छूटने का उपाय खाली बातों से नहीं छूटेगा। सेवा करो, दूसरे को सुख पहुंचाओ और निष्काम भाव, बदले में आशा मत रखो, तो बहुत आसानी से
संबंध विच्छेद हो जाएगा, मोह छूट जाएगा। स्वामी जी ने एक युक्ति बताई कि जिससे मोह छोड़ना हो उसकी सेवा करो, जिसमें ज़्यादा मोह हो उसकी सेवा करो निष्काम भाव से, तो मोह छूट जाएगा। यानी किसी वस्तु में भी मोह, वो भी छूट जाएगा। जैसे एक सज्जन की जलेबी खाने में बड़ी आसक्ति थी, जलेबी बड़ी प्रिय लगती थी, ऋषिकेश की बात है। तो स्वामी जी से कहा कि भाई ये मेरे से छूटता नहीं है, जलेबी की आसक्ति नहीं छूटती। तो स्वामी जी ने कहा कि गरीब बालकों को, बच्चों को जलेबी खिलाओ। तो रोज ला के जलेबी लाकर वो बच्चों को, सबको, गरीबों को खिलाने लगे। और थोड़े दिनों में उन्होंने कहा कि अब मेरी आसक्ति नहीं रही, अब जलेबी छूट गई। तो ये एक युक्ति है। तो सेवा की बात जो खास, और आजकल सबसे यही कमी है। और स्वामी जी ने विनोद में कई बार कहा भी है कि आजकल सेवा करने का बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि हर आदमी सेवा चाहता है। करना कोई चाहता नहीं, सब सेवा चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका सेवा करने का। और सेवा के विषय में, सेवा क्यों नहीं हो पाती परिवार में कि एक जो सब में एक जो समस्या खास रहती है कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, दूसरे को देखते हैं। तो ऐसा देखने वाला सेवा नहीं कर पाता। अपने कर्तव्य का पालन करना कि मेरा क्या कर्तव्य वो करना है, दूसरा करे ना करे वो उसका खाता, उसका हिसाब वो चुकाएगा, हमें तो अपना हिसाब चुकाना है ना। तो हम अपने कर्तव्य का ठीक पालन करें। और समय इतना गिर चुका है कि सेवा करना भी बड़ा अभी कठिन हो रहा है। आजकल सेवा तो बहुत दूर की बात रही। बाप है वो बेटे से डरता है, अध्यापक है वो विद्यार्थी से डरता है, गुरु है वो चेले से डरता है, सेवा नहीं करते और दुख देते हैं। तो सबसे सुगम उपाय है कि सेवा नहीं कर सके तो कम से कम दुख मत दे, तो हमारी सेवा पूरी होगी। रामायण में आया ना कि राम जी, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। तो हमारी सबसे बड़ी सेवा क्या है कि हम आपकी दुख नहीं देते आपको। तो ये आप विचार कर लीजिए कि आप सेवा नहीं कर सके तो कम से कम किसी को दुख ना दें। और जब आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, तो आपका स्वभाव भी सुधर जाएगा और परमात्मा प्राप्ति का रास्ता भी साफ हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएंगे। तो एक ये विचार कर ले कि किसी को दुख नहीं देंगे। हाँ भाई, वो इस संबंध में मेरी धारणा थोड़ी सी भिन्नता है। आपने जो कहा वो बहुत ही दामी बात, बहुत ही कीमती बात है कि जीवन मुक्त महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए और उस समय यदि वो समर्पित हो जाए तो वास्तव में जीवन मुक्त हो जाए। बहुत प्राप्ति का सबसे बढ़िया मौका, सुंदर सुगम मौका, सरल बढ़िया मौका जी। इस संबंध में मैं न वो महाराज जी मैं समझता हूँ। माइक पर आते हैं। मैं मतलब ये मेरे को थोड़ा सा ये ऐसा भाव रहा, परिचय तो बहुत पहले से हो गया था, बहुत मिलने से बहुत पहले से। गीता जी में जब वो उनके कर्म योग ज्ञान योग के अलग अलग निकलने से पहले गीता जी में उनका विवेचन आता था, गीता जी के तभी से परिचय हो गया कि वो इनके समान मतलब गीता जी के जानकार कोई नहीं है, ऐसा भाव बन गया था। और गीता जी बचपन से पिताजी की आज्ञा से पढ़ता भी था। तो जब एक बार ऐसे मन में भाव आया, ऋषिकेश में प्रवचन सुन रहा था, तो जब थोड़ी सी श्रद्धा देखने से पहले तो शंका हुई कि गीता, पहले शंका बहुत समय तक मन में रही कि गीता में जो बातें भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो मान अपमान में भी सही एक समान हो। संक्षेप में बताइए बात अपनी। यहाँ तो जब
वहाँ ऋषिकेश में बैठा हुआ था और सुन रहा था प्रवचन, तो हृदय में भाव आया कि ये महापुरुष अगर संसार से तिरोहित हो जाएंगे, इन्होंने अगर जब शरीर छोड़ दिया तो संसार में तो अंधेरा छा जाएगा। तो ये बात पूरी बनी भी नहीं थी, प्रश्न बना नहीं था हृदय में, और उधर से जवाब आया कि देखो भगवान और उनके प्यारे भक्तों का अभाव नहीं होता, और यदि मैं 5-7 वर्ष, ये 79-80 की बात होगी लगभग, और यदि मैं 5-7 साल और रह गया तो परमात्मा प्राप्ति का सुगम से सुगम उपाय बता दूंगा। तो इस संबंध में मेरी धारणा यह है कि जैसे भगवान सगुण रूप से कभी प्रकट हो जाते हैं तो भक्त उनसे जो चाहे वो इच्छा अनुसार मांग ले, और वे जब तिरोहित वो हो जाते हैं, जब अपना रूप छुपा लेते, तब भी भगवान वैसे के तो वैसे ही रहते ही हैं। तो उसी प्रकार से अभी भी अगर महाराज जी के अवतार होता है वो विशेष समय होता है। जी हाँ, विशेष। हाँ, वो समय अन्य समय से भिन्न है। नहीं, ऐसे कोई किन्हीं को दर्शन दे दे, हाँ, वो फिर अपने हमारा भाव, हमारा विश्वास जी उस पर निर्भर है। फिर तो वो उस तरह से महाराज जी उस समय मानो सघन रूप से प्रकट थे, तो विशेष बात थी। और अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि भगवान उनके प्यारे भक्तों का अभाव नहीं होता। तो अब भी मेरा यही भाव है कि अगर संपूर्ण रूप से अपना कोई मतलब अपनी कोई सी कामना न रखकर और संपूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का बिल्कुल समर्पित होकर पालन किया जाए, और तनिक भी कहीं कोई उसमें अखंड साधन हो, जैसे वो उनका भाव रहा कि भाई प्राणी मात्र के जो हमारे में जो जितनी योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है, समय है, प्राणी मात्र की सेवा कैसे हो, कैसे सब भगवान में लगे, तो अब भी वही बात होगी। वो भगवत प्राप्ति में तनिक कोई कभी फिर भी फर्क रहेगा। ब्रह्मचारी जी समझते साक्षात जब संत हमें मिले उस समय, अभी में फिर भी फर्क रहेगा जी। अब हमारे श्रद्धा विश्वास की बात है, अब हम उनकी वाणी को माने, उनकी बात को माने और उसके अनुसार चलें, ये विषय है। और जब साक्षात थे वो बात अलग थी। यहाँ तो सगुण रूप से जैसे भगवान प्रकट हो गए, हमारी विश्वास की बात है। वैसे भगवान भी सब जगह है, लेकिन जिस अवतार काल में होता है ना, वो समय विशेष होता है, वो समय उसमें विशेष योग्यता की जरूरत पड़ेगी, और उस समय लाभ न उठाने में अभाव का विषय नहीं चल रहा, अभाव का विषय नहीं है। भगवान का भी अभाव नहीं होता, संत का भी अभाव नहीं होता, लेकिन जिसमें अवतार होता है, वो जो काल होता है, वो विशेष, वो नियम अलग है, वो बात अलग है। वहाँ तो भगवान करुण की रात तो सत्संग में हाँ। और स्वामी जी ने साधक संजीवनी में लिखा भी है कि ऐसे संत महापुरुष मिल जाएं तो उनसे अगर हमें कल्याण करना हो हम अपना, तो उन संत के पास उनकी क्रियाओं को ना देखें, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्रिया ना देखकर केवल अपने कल्याण का ही संबंध रखें उनके साथ में, तो हो जाता है काम। और आसक्ति की बात चल रही थी, उसमें एक बात रह गई, छूट गई। ऋषिकेश की बात है। ऋषिकेश में शरणानंद जी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो मैंने उनसे सुनी शरणानंद जी से कि देवकी जी अपना घर छोड़ के सब अपने शरणानंद जी महाराज के पास में आ गई थी, सब छोड़ के परिवार को। तो शरणानंद जी महाराज ने देवकी से एक दिन पूछा कि तुझे कभी अपने घर की याद तो नहीं आती, माता की याद, पिता की याद, किसी की याद तो नहीं आती? तो देवकी जी ने कहा कि मुझे ऐसे तो किसी की याद नहीं आती, केवल पिताजी की याद कभी कभी आ जाती है। तो शरणानंद जी ने कहा कि ऐसा किया कर, हर महीने एक पत्र लिख के उनको भेज दिया कर पिताजी को, तो वो याद आना छूट जाएगा। तो सेवा से संबंध छूटता है। इस विषय में कई उदाहरण देखिए स्वामी जी के, तो अलग बात है। तो खास बात यही थी कि सेवा से संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, और परमात्मा तो अपने हैं ही, तो स्वभाव भी सुधर जाएगा, सब काम सुगम हो जाएगा।
और किसी को कोई प्रश्न हो तो बात अलग है, पूछ लेते। नारायण। आप नारायण जी कहिए। मेरे पास है हमसे दूर है, तो हमसे पास है मेरे नजदीक है। मतलब कहने का कि जो मेरे पास है मेरे अनुशासन का पालन नहीं करता है, हमसे दूर है। और मेरे दूर भी है, मेरे अनुशासन का पालन करता है, तो ठीक है। कई जगह गए मठों में गए, महात्माओं के यहाँ गए, जो गए पूछा कि गुरु कौन है, का नाम पता है, कोई कुछ मर गए, गुरु न कर लीजिए। मैंने कहा क्षमा कीजिए, गुरु कोई मरता नहीं है। अगर गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, गुरु जिंदा है, कोई मर के सुना विश्वास है तो मरने का बात है, वो जिंदा। यही बात मैं कभी मेरे पास किताब अभी रखा हुआ है, इसका मैंने भी कबीर के अमृत बाणी उसमें भी लिखा हुआ, वो भी कर रहे हैं, मेरे गुरु भी कर रहे हैं। ये स्वामी जी ने एक बार कहा था प्रवचन में कि जो मेरी बात मानता है वो मेरे से कोसों दूर है तो भी मेरे पास में है, और जो मेरी बात नहीं मानता वो मेरे पास में रहते हुए भी दूर है। नारायण नारायण। महाराज जी ने, मैंने एक युक्ति पूछी महाराज जी के पास, क्योंकि जो ज़्यादा सन्निकट है उन लोगों को मालूम है कि महाराज जी के पास भी बड़ा विचित्र चलता था। कभी सेवा में अमुक रहे, फिर कोई रह गया, कोई कुछ रह गया, ऐसा कुछ होता। तो मेरे मन में भी भय पैदा हो गया था और ऐसी का प्रसंग भी आए। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि मेरे पास, आपके पास रहने का तरीका क्या है। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा न रहे, दूर रहने से जो प्रेम होता है वो पास में रहने से हमारी लोगों की दृष्टि दूसरी होती है। पास में रहने से अवज्ञा भी ज़्यादा होती है, अति परिचय से भी होता है, और पास में एक शिथिलता भी आती है। और मेरा महाराज जी से दूर ही रहने का काम पड़ा है, और उससे मुझे बड़ी एक विचित्र बात याद आई है। बात याद आई कि एक बार महाराज जी संध्या करके उठे थे, तब मैंने कहा महाराज जी एक बात मुझे पूछने की मन में आई। बोलो बोलो। मैं गोरखपुर में हूँ, इस बात को आपको भूलते हैं क्या आप कभी? मैं गीता प्रेस में हूँ महाराज जी के, महाराज जी ने मुझे गीता प्रेस में रखा। जब महाराज जी को संपादक का पद उन्होंने छोड़ने का विचार किया तो महाराज जी ने मुझे एकांत में बुलाया, कहा कि देखो, मेरा टिकट बना था साथ में, कहा कि देखो हम गीता प्रेस छोड़ना नहीं चाहते हैं, किंतु अब हमारा विचार बन गया छोड़ने का। हम छोड़ के जा रहे हैं, तुम मत छोड़ना, मैं तुमको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तो महाराज जी मुझे वहाँ गीता प्रेस में छोड़ के गए और मैं महाराज जी के पास जाता आता रहता था। ऋषिकेश भी जाता आता रहता था। व्यस्तता भी मेरी ज़्यादा रहती थी, समय भी कम मिलता था, और महाराज जी के पास जाता था और मैं वहाँ रहना चाहता था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं महाराज जी के पास गया, मिला, दर्शन किया, और महाराज जी का अब कब जा रहे हो? मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने विनायक जी महाराज को कहा कि महाराज मैं तो वहाँ से थक करके, लड़ाई झड़के से ऊब करके आया था, कुछ दिन दौरे पर रह करके सत्संग करूं, आराम करूं, सत्संग करूं। और महाराज जी ने पूछा कि कब जा रहे हो? जिस दिन मैं महाराज जी से मिला उसी दिन कहा कब जा रहे हो? न तथा सन्निकर्षेण, मतलब पास में रहने से उतना प्रेम नहीं होता है सज्जनों। हाँ, तो वो जो आपने देवरा बाबा की बात कही है, पास में रहने के बाद उतना ज़्यादा प्रेम नहीं होता है जितना दूर रहने से। और दूर रहने से तो फिर उनका प्रेम नहीं होता है जो दूर है, तो फिर संबंध से भी दूर है, आज्ञा से भी दूर है, वो दूर है ही, तो दूर ही है वो। किंतु प्रेम हो और दूरी रहे तो उसका एक अलग विशेष महत्व होता है सज्जन। तो ये जो बात आपने कही थी तो वो मेरे साथ बीती हुई बातें हैं। महाराज जी मुझे बड़े एकांत में कई बातें कहते थे, अब वो बातें सब समय नहीं कहने का।
हाँ, क्रिया मत देखिए क्या क्रिया मत देख। अभी भी महाराज जी की आज्ञा का पालन करे, पुस्तकों के अनुसार जीवन बनाए। मैंने तो ये अपने जीवन में देखा है, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट लोगों के मेरे पास फोन आए हैं। कि पोखरण में जो सीनियर साइंटिस्ट था, उसने पता नहीं उसको कहाँ से पता लगा, बोलने वाली गीता जो टॉकिंग बुक्स अंग्रेजी में उसने मुझसे मंगाई पद्मनाभम ने। उसने जो सीनियर साइंटिस्ट था, अब साइंटिस्ट ने में पुस्तक वो मेरे से मंगाई जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाली थी। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने बिना पैसे के उसको भेज दी। हमने कहा इतना सीनियर आदमी यदि पुस्तक मांगता है तो पैसे की क्या बात है। तो उसको मैंने पुस्तक भेजी, पोखरण का जो उसने परीक्षण किया था, उस पद्मनाभम से मैंने वो पुस्तक भेजी। तो उसका बाद में पुस्तक मिली, बड़ा प्रसन्न हुआ कि बोला इसका पैसा। हमने कहा सर आप इतनी समाज की सेवा करते हैं, भारतवर्ष की सेवा करते हैं, थोड़ी सेवा हमारी स्वीकार भी कर लीजिए। तो हंसने लगा वो। तो मैंने ये देखा है महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए हैं वो उतने जुड़े हुए मुझे नहीं दिखाई देते हैं जितने वो आज महाराज जी से दर्शन नहीं किए वो ज़्यादा जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उन पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। उनके मन में एक दैन्य भाव प्रकट होता है कि क्या करे, ऐसे विलक्षण संत जिनकी वाणी इतनी विलक्षण है, हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। तो सज्जनों ये प्रभाव बहुत पड़ रहा है। आपका काम कम लोगों से पड़ता है, मेरा काम बहुत लोगों से पड़ता है। बहुत लोगों पर पुस्तकें भेजते हैं तो बहुत लोगों के बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं आती हैं। वो कहते हैं कि राजेंद्र जी ने बताया कि ये पुस्तक पढ़े तो इसमें शक्तिपात करने की सामर्थ्य है, ऐसे ऐसे लोगों के वो आए हैं। तो महाराज जी वाणी के रूप में, पुस्तक के रूप में विद्यमान है और सब लोग इसका लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। किंतु तो होता क्या है कि हम लोग बड़ा उतना ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग भूखे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, जो समस्या से ग्रस्त है, उनके हाथ में पुस्तक पड़ती है तो उनको संजीवनी मिल जाती। ऐसे मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। आज ही व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपकी पुस्तकें हमको जितना शीघ्र हो शीघ्रता से शीघ्र भेजिए। हमने कहा हम वृंदावन में हैं, भले वृंदावन से ही भेज दीजिए, हमें आपकी पुस्तकों की बहुत गरज है। सज्जनों ये वाणी है ना, पुस्तकों की वाणी और ये पुस्तकें, ये महाराज ने कहा कि मेरी पुस्तकें ही आगे आने वाले वाणी, मेरी वाणी जो टेप की हुई वाणी रिकॉर्डिंग, वो वाणी और पुस्तकें ही आगे चल करके साधकों का मार्गदर्शन करेगी। तो महाराज जी की वाणी और ये पुस्तकें आने वाले आगे साधकों का मार्गदर्शन करेगी। नारायण नारायण।